हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो हम क्लास 7th ज्योग्राफी का नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर में हमने फॉरेस्ट कवर कर लिए थे। आज हम ग्रास लैंड्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। ये देखिए फिगर में। तो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स क्या हैं? तो जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स हैं। ट्रॉपिकल रीजन अर्थ है हमारी, ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। इधर वाली जो हमने, ये सारी इमेजिनरी लाइन है। ये वाली क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो ये एरिया होता है, इस एरिया को ही हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। ठीक है, इस एरिया को क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल एरिया बोलेंगे। इसके ऊपर के जो रीजन होते हैं, अभी से बता दे रहे हैं, इसके ऊपर वाले जो रीजन होते हैं उसको टेम्परेट रीजन बोलते हैं, उसको टेम्परेट रीजन बोलते हैं, राइट। तो अभी हम पढ़ेंगे ये वाला एरिया, ये ट्रॉपिकल एरिया है। जब हम टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करेंगे तो हम ऊपर वाले एरिया की बात करेंगे इसके। और ठीक है, टेम्परेट को मिड लैटिट्यूडनल एरिया भी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ये कहाँ पाए जाते हैं। दीज अकर ऑन द ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के दोनों साइड। अभी हमने देखा था ना कि ये इक्वेटर बीच में थी, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इक्वेटर के यहाँ तक और इक्वेटर से इधर, यानी कि इक्वेटर के दोनों साइड क्या पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, लेट मी जूम इट। दिस वेजिटेशन ग्रोस इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अभी हमने इनकी लोकेशन देखी, तो लोकेशन क्या है? ईदर साइड ऑफ इक्वेटर टिल ट्रॉपिक्स तक का 23.5 नॉर्थ टिल 23.5 साउथ डिग्री तक का जो है कि ये एरिया होता है। अगर हम पूछें कि यहाँ पे रेनफॉल कितनी चाहिए होती है, तो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं चाहिए हमें भाई, मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए, है ना, यानी कि बीच की हो और लो तक जाए। ठीक है ना, तो ऐसी रेनफॉल चाहिए। इसमें जो है कि हमें ये याद रखना है कि इसकी जो ग्रासेस होती हैं वो बहुत टॉल, बहुत लंबी ग्रासेस होती हैं, लगभग 3 से 4 मीटर तक की हाइट होती है उनकी। इसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का, सवाना ग्रासलैंड, जो कि अफ्रीका में है, और अभी हम इसको आगे वर्ल्ड मैप पे देख लेंगे। इसमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एरिया में कौन कौन से एनिमल्स हैं? एलिफेंट्स, ज़ेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपार्ड्स, ये सारे कुछ कॉमन एनिमल्स हैं। तो हमने देखा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, मतलब कि इक्वेटर के ईदर साइड टिल ट्रॉपिक्स। यहाँ पे रेनफॉल मॉडरेट टू लो रेनफॉल होती है। यहाँ की ग्रास होती है, टॉल होती हैं, लगभग 3 to 4 सेंटीमीटर्स तक, 3 to 4 मीटर्स तक की हाइट होती है। एग्जाम्पल हमने देखा सवाना ग्रासलैंड, कुछ एनिमल्स देखे यहाँ पे, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का फिगर है। ओके, चलो आगे देखते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। अभी हमने ट्रॉपिकल रीजन पढ़ा, तो ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर नॉर्थ में ट्रॉपिकल रीजन के, और नीचे साउथ में वो जो रीजन है उसे टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं, मिड लैटिट्यूडनल जोन भी कहते हैं। हमने प्रीवियस जो हमने लेक्चर्स लिए थे उसमें ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, तो वापस से नहीं करना चाहते आप, वो पुराने लेक्चर्स जा करके देख लें, मतलब इसी चैप्टर का पहले वाला फॉरेस्ट वाला। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में पाए जाते हैं, और इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं। यूजुअली ग्रास हियर इज़ शॉर्ट। ट्रॉपिकल की ग्रास कैसी थी? लॉन्ग थी। यहाँ की ग्रास कैसी है? शॉर्ट हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये ग्रासेस कैसी हैं? शॉर्ट हैं, लेकिन न्यूट्रियस हैं, बहुत पोषक तत्व इसमें हैं। तो ये पोषक तत्व इसमें ज़्यादा हैं। देखो, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की जो घासें हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। टेम्परेट ग्रासलैंड की घासेस कह रहे हैं, ग्रासेस छोटी हैं साइज़ में, लेकिन वो बहुत न्यूट्रिशन उसमें बहुत है, न्यूट्रियस हैं। इसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं? वाइल्ड बफलो, बाइसन, एंटीलोप्स, कुछ कॉमन यहाँ के एनिमल्स हैं, जो आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, दिमाग में थोड़ा सा रहना चाहिए बस। ठीक है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या है? मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में पाई जाती हैं, और यहाँ की ग्रास जो है कि शॉर्ट होती हैं, लेकिन न्यूट्रिशन होता है इसमें, न्यूट्रिशस होती हैं। आगे पढ़ेंगे थॉर्नी बुशेस, यानी कि कांटेदार कुछ झाड़ियाँ। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट। ऑब्वियसली ये ड्राई डेजर्ट, सूखे रेगिस्तान में ही पाई जाएंगी, है ना। और कहाँ पे पाई जाती हैं?
ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे ही ये जो है कि ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान वगैरह होते हैं। अगर हम इंडिया का देखें, इंडिया का अगर हम ये देखें तो इंडिया में ये गुजरात है, ऊपर इधर राजस्थान, तो ये इधर राजस्थान वाले साइड में ही तो जो है कि रेगिस्तान मरुस्थल है। ये कौन सा साइड है? वेस्टर्न है, ये ईस्ट है। तो हमने देखा इंडिया में भी किस साइड में हमारे यहाँ डेजर्ट है, वेस्टर्न साइड में। तो ये जनरल ही टर्म है, जनरली ऐसा ही होता है कि कॉन्टिनेंट्स के क्या होता है, वेस्टर्न साइड पे ही क्या पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स वगैरह पाए जाते हैं। यहाँ की वेजिटेशन वनस्पति कैसी होगी? बहुत कम होगी, एक दो कहीं कुछ निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही और एकदम झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है, स्कॉचिंग हीट। बारिश नहीं है तो भाई कैसे कुछ वेजिटेशन ग्रो करेगी? हीट तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है ना। तो यहाँ की वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की सी हैं। यही था यहाँ पे। आगे देखते हैं, इफ़ यू रीच द पोलार रीजन, अगर हम पोलार रीजन में जाते हैं तो वहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड है। ऑब्वियसली हमने बताया था, जैसे जैसे हम लोग हाई एल्टीट्यूड्स में जाते जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाते जाते हैं, वहाँ पे ठंड होनी शुरू होती है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है। अब बहुत ठंड है तो वहाँ पे भी नेचुरल वेजिटेशन कैसे होगी भाई? नेचुरल वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधों को उगने के लिए क्या चाहिए होती है? मृदा चाहिए होती है, मिट्टी चाहिए होती है, अच्छी मात्रा में धूप चाहिए होती है, अच्छी मात्रा में बारिश चाहिए होती है। लेकिन पोलार रीजन पे ना ही हमें धूप मिल रही है, ना ही हमें बारिश मिल रही है, ना ही हमें मिट्टी मिल रही है, क्योंकि ऑल टाइम तो बर्फ़ ही ढकी रहती हैं। तो यहाँ पे भी नेचुरल वेजिटेशन बहुत ही लिमिटेड है। ओनली मॉसेस, लाइकेंस आर वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। कुछ श्रब्स यहाँ पे पाई जाती है, मॉसेस एंड लाइकेंस। ठीक है ना। और ये भी कब उगती हैं? जब थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड होता है ना, समर का, गर्मी के थोड़े से मौसम होते हैं यहाँ पे, मतलब कि जब बर्फ़ वगैरह पिघलना शुरू होती है तो उस थोड़े टाइम पे यहाँ पे कुछ वेजिटेशन हो जाती है, उसी को टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहते हैं। हमने इसको प्रीवियस चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था, टुंड्रा वेजिटेशन को। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर एरियाज़ ऑफ यूरोप। यूरोप के पोलर एरियाज़ में पाई जाती हैं, एशिया में भी पाई जाती हैं, नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं। ठीक है, हर जगह, मतलब एशिया हो, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी अफ्रीका बोल दिया, एशिया है, अमेरिका है, यूरोप है, इनके कहाँ पे पाई जाती हैं? इनके एकदम ऊंचाई पे पाई जाती हैं। इंडिया में कहाँ पाई जाएंगी? हिमालयाज़ पे पाई जाएंगी, हाई एल्टीट्यूड्स पे पाई जाएंगी। ठीक है ना। टुंड्रा को क्या कहते हैं? प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं जिससे आपका रिविजन हो। आगे देखते हैं, द एनिमल्स हैव थिक फर। यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? थिक फर होते हैं, बहुत मोटे से फर बाल होते हैं। आपने देखा हो ना भालू वगैरह, और उन्हीं के फर से स्वेटर वगैरह बनता है। थिक स्किन होती है, मोटी चमड़ी होती है उनकी। क्यों होती है? जिससे कि उनको जो है कि खुद वो अपने आप को कोल्ड क्लाइमेट, ठंड से बचा सकें। अगर पतली स्किन होगी तो उनको ठंड लग जाएगी। पोलर रीजन पे तो बहुत सारी ठंड होती है, तो उनके जो शरीर के फर हैं, उनकी जो मोटी स्किन है, वो उनको जो है कि कोल्ड क्लाइमेट से बचाती है। यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? सील, वारलस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलार बियर और स्नो फॉक्सेस कुछ एनिमल्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। सॉरी। इसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बस थोड़ा सा कंसर्न है। सलीमा कहती है कि जो है कि अगर जो है कि सारे फॉरेस्ट क्लियर कर दिए जाएंगे तो क्या होगा, हमारी लाइफ कैसी होगी, क्या हम वापस से सारे प्लांट्स आ पाएंगे, या फिर हमें उतनी मात्रा में ऑक्सीजन और जो फल और जो लकड़ियाँ वगैरह मिलते हैं वो क्या मिल पाएंगे? तो मतलब वो थोड़ा नेचर कंसर्न है। और यहीं पे कहा गया है कि क्या आप सलीमा की बात से अग्री करते हैं, तो एक डिस्कशन अपने फ्रेंड्स के साथ करें अबाउट द डिप्लीशन ऑफ आवर डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फौना। मतलब जैसे कैसे हमारी ये फ्लोरा एंड फौना उसका डिप्लीशन हो रहा है, वो नष्ट हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो उसके बारे में एक आप डिस्कशन अपने फ्रेंड्स के साथ करें। अच्छा, पता नहीं क्या हो गया। ये एक्सरसाइज है, मैं हर चैप्टर की एक्सरसाइज कराती हूँ, लेकिन ये जो पढ़ाया होता है वही होती है। तो एक्सरसाइज हम खुद करें जिससे कि हमारा रिविजन अच्छा हो जाए, तो खुद ही करना ज़्यादा अच्छा रहता है। पहला देख लेते हैं क्या है। मॉसेस एंड लाइकेंस आर फाउंड इन, जस्ट पढ़ के आए हैं कि टुंड्रा वेजिटेशन होती है। थॉर्नी बुशेस कहाँ होती हैं?
कहाँ होंगी? ऑब्वियसली हॉट एंड ड्राई डिजर्ट क्लाइमेट में होंगी। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल्स इज, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन सा कॉमन एनिमल है? एवरग्रीन में कैमल होता है? बिल्कुल नहीं होता है, जिराफ भी नहीं, मंकी। ओके, वन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट की वेराइटी है पाइन। स्कीप ग्रासलैंड्स कहाँ होते हैं? एशिया, सेंट्रल एशिया में, राइट। मैचिंग इज़ वेरी इजी, आप कर सकते हैं। और एक चीज़ हमें डिस्कस करनी थी मैप पे, वो भी। तो अब हम ये कुछ ग्रासलैंड्स देखते हैं। हमने कहा था ना वर्ल्ड मैप पे देखेंगे, तो ये हम देख रहे हैं सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया है, फिर ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर अफ्रीका, इधर यूरोप, इधर ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया बोलते हैं। ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। अब इन कॉन्टिनेंट्स में दो तरह की ग्रास हैं। एक आप देख रहे होंगे रेड है, एक ग्रीन है। तो जो ग्रीन वाली है वो ट्रॉपिकल रीजन की है, रेड वाली है टेम्परेट रीजन की है, ठीक है। ये जो लाइन गई है ये 23.5 नॉर्थ है, ये 23.5 साउथ है, ये इक्वेटर है हमारी। तो 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ के बीच का एरिया क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन होता है। तो आप देखेंगे ट्रॉपिकल रीजन, मैंने कहा था जो ग्रासलैंड ट्रॉपिकल रीजन में हैं उन्हें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं। तो अब देखिए जितनी ग्रीन ग्रासेस देख रहे हैं सारी की सारी ट्रॉपिकल रीजन में आ रही है ना, तो ये कौन सी ग्रासलैंड्स हो गई? ट्रॉपिकल रीजन की ग्रासलैंड्स हो गई, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हो गई। तो सबसे पहले हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखेंगे। लानोस हमेशा एग्जाम में पूछता है, वेनेजुएला में है। साउथ अमेरिका, लानोस, वेनेजुएला, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। उसी में साउथ अमेरिका में ही है एक कंपास या कंपोज बोलते हैं, जो कि कनाडा ब्राज़ील में है। किस में है? ब्राज़ील में है। और ये कैसी है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो हमने देखा साउथ अमेरिका में दो देखी, लानोस देखी और कंपास देखी। लानोस वेनेजुएला, कंपास ब्राज़ील। मूव टू द अफ्रीका। अफ्रीका में हमने देखी सवाना। अफ्रीका में हमने क्या देखी? सवाना। तो ये देखी हमने ट्रॉपिकल रीजन की ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रीजन की ग्रासलैंड। अब हम देखेंगे टेम्परेट रीजन की ग्रासलैंड। तो सबसे पहले ऊपर से देखते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से देखते हैं प्रेयरी। कहाँ पे? प्रेयरी यूएसए में है। कनाडा प्रेयरी कनाडा। कैसी है ये? टेम्परेट ग्रासलैंड है। दूसरी आते हैं स्टेपीज, जो कि एशिया प्लस यूरोप। ये एशिया है, इधर यूरोप है, तो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। स्टेपीज बेसिकली सेंट्रल एशिया में बोलते हैं। तो सेंट्रल एशिया में कौन सी है? स्टेपीज, टेम्परेट ग्रासलैंड। इसके बाद आ जाओ इधर साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में पंपास, अर्जेंटीना। थोड़ा पेंसिल से लिखा है इसीलिए लाइक है, मैं प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, आप नोट करना चाहते तो कर लें। पंपास, अर्जेंटीना, देखिए, ठीक है। फिर इधर वेल्ड, साउथ अफ्रीका। ये नीचे वाला है ना, तो इसीलिए साउथ अफ्रीका बोलते हैं। तो वेल्ड, साउथ अफ्रीका। उसके बाद सबसे नीचे, सबसे डाउन में क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा ग्रासलैंड हुआ? डाउन्स ग्रासलैंड, ऑस्ट्रेलिया, टेम्परेट ग्रासलैंड। आपने एक बात नोटिस की होगी कि 23.5 नॉर्थ, जस्ट अ मिनट, हाँ। तो अब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। हमने दो तरह के ग्रासलैंड्स पढ़े, एक ट्रॉपिकल रीजन में और एक टेम्परेट रीजन में। तो बीच वाले कौन से हैं? बीच वाले ट्रॉपिकल हैं और नीचे वाले और इधर वाले कौन से हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन please press the like button, do subscribe to my channel and share the video because sharing is caring. Jai Hind.